नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हम आज एक ऐसे सवाल की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सदियों से इंसानी सोच को झकझोरता रहा है। क्या एक नैतिक, एक सदाचारी समाज में हिंसा की कोई जगह हो सकती है? ये सवाल अमिश त्रिपाठी और भावना रॉय की किताब धर्मा, डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ के अध्याय 8 से प्रेरित है, और यही हमारी आज की बातचीत का आधार रहेगा। अक्सर जो हम धर्म और नैतिकता की बात करते हैं तो अहिंसा का विचार सबसे ऊपर आता है ना? लेकिन फिर हमारे सामने भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे अवतारों के उदाहरण आते हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए बड़े युद्ध लड़े। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा जटिल लगता है। तो चलिए इस गूढ़ विषय को परत दर परत खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो ये स्रोत सामग्री है, ये किताब का अध्याय, वो इसी दार्शनिक गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करता है, वो भी प्राचीन कथाओं और सिद्धांतों के जरिए। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल वो यही उठता है कि अगर अहिंसा परम धर्म है तो फिर युद्ध उसे कभी धर्मसंगत कैसे माना जा सकता है? क्या किसी की जान लेना किसी भी परिस्थिति में धर्म का पालन हो सकता है? ये विचार ही थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। और देखिए, यहाँ एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बात स्रोत सामने रखता है। उसके अनुसार हिंसा अपने आप में, मतलब सिर्फ एक्शन, वो ना तो धार्मिक है और न ही अधार्मिक। अच्छा, मतलब एक्शन खुद में न्यूट्रल है? बिल्कुल। उसके नैतिकता इस बात से तय होती है कि उसके पीछे की मंशा क्या है, इरादा क्या है। अगर हिंसा लालच, नफरत, अहंकार या किसी को बेवजह नुकसान पहुंचाने के इरादे से की गई है तो वो बेशक पाप है, अधर्म है। लेकिन अगर वही हिंसा रक्षा के लिए, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए या अन्याय को रोकने और न्याय स्थापित करने के लिए की जाती है तो स्रोत कहता है कि वो हिंसा कर्तव्य बन जाती है। ये तो अहिंसा की हमारी जो पारंपरिक समझ है उसको एक तरह से चुनौती देता है। आमतौर पर हम अहिंसा को किसी भी तरह की हिंसा न करने से जोड़ते हैं, पर आप कह रही हैं कि इरादा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अहिंसा का मतलब सिर्फ निष्क्रिय बैठे रहना नहीं है, चुपचाप सब सहना नहीं है। बिल्कुल सही। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि अहिंसा कायरता या निष्क्रियता का पर्याय नहीं है। भगवत गीता में कुरुक्षेत्र का वो दृश्य याद कीजिए। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं के खिलाफ शस्त्र उठाने से हिचक रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये युद्ध, ये हिंसा गलत है, पाप है, अधर्म है। लेकिन भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब अधर्म अपनी पूरी ताकत से धर्म को मिटाने पर तुला हो, जब अन्याय चरम पर हो, तब पीछे हटना या निष्क्रिय बने रहना कोई गुण नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना है। स्रोत एक बहुत बहुत गहरी बात कहता है। अहिंसा का अर्थ हिंसा का अभाव नहीं, बल्कि घृणा का अभाव है। वाह, घृणा का अभाव, मतलब असली अहिंसा हमारे कर्मों से ज्यादा हमारे मन की स्थिति में है। एक्शन में नहीं, इंटेंशन में। हाँ, यही केंद्रीय विचार है। सच्ची अहिंसा बाहरी क्रिया में नहीं, बल्कि करने वाले के हृदय में वास करती है। स्रोत उदाहरण देता है कि अगर कोई सैनिक बिना किसी व्यक्तिगत क्रोध या द्वेष के केवल अपने देश, अपने लोगों या निर्दोषों की रक्षा के कर्तव्य भाव से लड़ता है तो उसका कार्य हिंसक होते हुए भी धर्म पर आधारित माना जा सकता है, क्योंकि उसकी मंशा नफरत फैलाना नहीं, बल्कि रक्षा करना है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण विचार स्रोत में आता है, स्वधर्म का। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? इसका इस चर्चा से क्या संबंध है? हाँ, स्वधर्म का विचार यहाँ बहुत प्रासंगिक है। देखिए, स्रोत के अनुसार यह स्वधर्म समाज में हर व्यक्ति की विशिष्ट भूमिका और जिम्मेदारी से जुड़ा है। मतलब जिसके अनुसार उसके कर्तव्य और नैतिक प्राथमिकताएं तय होती हैं। हर व्यक्ति का समाज में एक स्थान है, एक भूमिका है, और उसके अनुसार उसके कर्तव्य निर्धारित होते हैं। जैसे एक शिक्षक के लिए करुणा, ज्ञान देना परम गुण हो सकता है, लेकिन एक योद्धा या सैनिक के लिए, उसके लिए अपने राजा, अपने राष्ट्र या कमजोरों की रक्षा में साहस दिखाना, जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करना उसका पवित्र कर्तव्य है, उसका स्वधर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्म एक व्यक्ति के लिए उचित है वो शायद दूसरे के लिए ना हो, उसके स्वधर्म के अनुसार। बिल्कुल, स्रोत यही कहता है। यदि कोई सैनिक निर्दोष लोगों पर अत्याचार होते देखकर भी शांति या अहिंसा के नाम पर हथियार डाल दे तो ये शांति नहीं कहलाएगी। ये अपने कर्तव्य की अवहेलना है, लापरवाही है। महाभारत का महायुद्ध भी इसी पृष्ठभूमि में लड़ा गया था।
स्रोत स्पष्ट करता है कि हिंसा तभी अधार्मिक या पापपूर्ण होती है जब वह अहंकार, क्रूरता, लोभ या फिर बदले की भावना से प्रेरित हो। लेकिन जब वही हिंसा आत्मसंयम, न्याय की रक्षा और प्रेम, जैसे अपनी प्रजा या राष्ट्र के प्रेम, उससे निर्देशित होती है, तो वो समाज में संतुलन और व्यवस्था बहाल करने का एक जरूरी साधन बन सकती है। कृष्ण अर्जुन से यही तो कहते हैं, जीत या हार के मोह के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ो। आपने अभी बदले की भावना का जिक्र किया। ये एक बहुत अहम मुद्दा है। अक्सर रक्षा और बदले के बीच की रेखा वो थोड़ी धुंधली हो जाती है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? क्या वो न्याय और बदले में कोई फर्क करता है? हाँ, बिल्कुल करता है, और ये फर्क समझना बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बदला यानी रिवेंज और न्याय यानी जस्टिस के बीच एक स्पष्ट नैतिक रेखा खींचता है। बदला वो व्यक्तिगत चोट, अपमान या नुकसान की भावना से पैदा होता है और उसका उद्देश्य अक्सर सिर्फ सामने वाले को कष्ट पहुंचाकर अपनी संतुष्टि हासिल करना होता है। यह क्रोध और पीड़ा से चलता है। दूसरी तरफ न्याय धर्म के सिद्धांत से आता है। उसका उद्देश्य संतुलन स्थापित करना है, व्यवस्था बनाए रखना है और भविष्य में अन्याय को रोकना है, न कि केवल पिछली चोट का हिसाब बराबर करना। स्रोत ये भी कहता है कि एक नैतिक समाज में हिंसा का महिमा मंडन या जश्न नहीं मनाया जा सकता। इसे हमेशा अंतिम उपाय ही होना चाहिए। लेकिन जब सत्य, न्याय और सामाजिक व्यवस्था पर ही हमला हो रहा हो, तो उससे आंखें मूंद लेना भी अधर्म है। तो जो प्राचीन भारतीय राजा थे, उनका अपनी प्रजा की रक्षा करना, जिसमें जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी शामिल था, उसे उनका पवित्र दायित्व क्यों माना जाता था? क्योंकि उनकी हिंसा का उद्देश्य अपना वर्चस्व स्थापित करना या बदला लेना नहीं था। उनका उद्देश्य था अपनी प्रजा का संरक्षण करना, उन्हें बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षित रखना। ये उनके राजधर्म का हिस्सा था। महाभारत ऐसे न्यायसंगत बल प्रयोग को धर्म युद्ध कहता है, यानी ऐसा युद्ध जो धर्म की रक्षा या स्थापना के लिए अनिवार्य हो गया हो। इसमें व्यक्तिगत द्वेष या लाभ का स्थान नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक और सवाल मन में आता है। मान लीजिए कि हिंसा न्याय संगत है, धर्म के अनुसार है, जैसा कि स्रोत बता रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि ऐसी हिंसा करने वाले पर कोई नैतिक या आध्यात्मिक बोझ नहीं पड़ता? क्या ये एक आसान चुनाव है? यहाँ मामला और पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल भी आसान नहीं, और स्रोत इस पहलू को नजरअंदाज नहीं करता। ये बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि धर्मसम्मत हिंसा भी एक भारी कीमत वसूलती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। इसका सबसे सशक्त उदाहरण शायद भगवान राम का है। रावण का वध करने के बाद, जो कि अधर्म के विरुद्ध एक आवश्यक कदम था, राम गहरे दुख और विषाद का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें अपने कार्य के धर्म होने पर कोई संदेह था, नहीं, बल्कि इसलिए कि वे जीवन लेने के कृत्य की गंभीरता और उसकी आध्यात्मिक कीमत को गहराई से समझते थे। मतलब कर्म भले ही सही हो, उसका असर करने वाले की आत्मा पर जरूर पड़ता है, एक बोझ रहता है। निश्चित रूप से हिंसा चाहे कितनी भी न्याय संगत क्यों न हो, वो करने वाले की आत्मा पर एक निशान छोड़ जाती है। शायद इसीलिए हमारे महाकाव्यों में बड़े युद्धों के बाद अक्सर पश्चाताप, आत्मशुद्धि, चिंतन और प्रार्थना के लंबे दौर का वर्णन मिलता है ना? ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज हिंसा की अनिवार्यता को समझते थे, लेकिन उसकी गंभीरता को भी पहचानते थे। स्रोत में एक पात्र का बहुत मार्मिक कथन है। वो कहता है, तलवार तभी उठानी चाहिए जब प्रेम रक्षा करने में विफल हो जाए, और तब भी उसे करुणा से कांपना चाहिए। करुणा से कांपना चाहिए। हाँ, ये पंक्ति हिंसा के साथ जुड़ी नैतिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को दर्शाती है। शक्ति का प्रयोग विनम्रता और करुणा के साथ होना चाहिए, अहंकार के साथ नहीं। ये प्राचीन ज्ञान और ये सिद्धांत आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं? आज दुनिया बहुत बदल गई है। क्या ये सीख केवल शारीरिक हिंसा या युद्ध पर ही लागू होती है, या इसका दायरा बड़ा है? स्रोत इसे केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे आधुनिक संदर्भ में भी देखता है। और यही इसकी खूबसूरती है। आज की दुनिया में हिंसा के रूप बदल गए हैं, पर उसका मूल स्वभाव शायद वही है। हिंसा केवल हथियारों से नहीं होती। कठोर शब्द जो किसी का दिल दुखाए, सामाजिक अन्याय जो किसी समुदाय को हाशिए पर धकेले, आर्थिक शोषण जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाए,
स्रोत के नजरिए से देखें तो ये सब भी हिंसा के ही विभिन्न रूप हैं। हाँ, ये तो बहुत व्यापक परिभाषा हुई हिंसा की। मतलब सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं। जी हाँ, और स्रोत कहता है कि वास्तव में नैतिक और धार्मिक होने के लिए हमें इन सूक्ष्म और प्रणालीगत हिंसा के रूपों से भी लड़ना होगा। इसके लिए भी साहस चाहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए और जहां तक संभव हो शांतिपूर्ण तरीकों की जरूरत है। लेकिन यहाँ भी वही सिद्धांत लागू होता है, निष्क्रियता धर्म नहीं है। अन्याय को चुपचाप देखते रहना, शांति के नाम पर बुराई को बर्दाश्त करते जाना भी एक तरह का अधर्म ही है। सच्चा धर्म हमें सही समय पर सही कार्य करने की शक्ति देता है और ये जानने की बुद्धि भी कि कब और कितना हस्तक्षेप आवश्यक है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हम आज इन विभिन्न प्रकार की हिंसाओं का सामना कैसे करते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटना चाहें तो कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? ऐसा लग रहा है कि श्रोट हमें एक बहुत ही संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण दे रहा है। हाँ बिल्कुल। पहली बात तो यही है कि हिंसा की नैतिकता उसके पीछे के इरादे से तय होती है। क्या वो करुणा, न्याय और सुरक्षा से प्रेरित है या क्रूरता, प्रतिशोध और अहंकार से? ठीक है, इरादा सबसे जरूरी है। दूसरी, सच्ची अहिंसा का मतलब घृणा का अभाव है, जरूरी कार्रवाई का अभाव नहीं। निष्क्रियता, खासकर जब अन्याय हो रहा हो, वो धर्म नहीं है। मतलब एक्शन लेना पड़ सकता है। तीसरी, स्वधर्म का पालन महत्वपूर्ण है और हर किसी का कर्तव्य उसकी सामाजिक भूमिका के अनुसार अलग हो सकता है। सही। चौथी, बदला लेना अधार्मिक है, जबकि रक्षा करना या न्याय स्थापित करना धर्म संगत हो सकता है। पांचवी, और ये बहुत अहम है कि हर हिंसक कृत्य, चाहे वो कितना भी जरूरी क्यों ना हो, उसकी एक आध्यात्मिक कीमत होती है। इसलिए शक्ति का प्रयोग हमेशा विनम्रता और आत्मसंयम के साथ होना चाहिए। विनम्रता और शक्ति साथ साथ। जी। और आखिर में हिंसा के आधुनिक रूपों जैसे अन्याय, शोषण, कटु वचन को भी पहचानना और उनका सामना करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर अमिश त्रिपाठी और भावना रॉय की किताब धर्मा का ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि धर्म कोई नाजुक या कमजोर अवधारणा नहीं है। ये दृढ़ है, शक्तिशाली है, लेकिन साथ ही करुणामयी भी है। ये हमें कठिन परिस्थितियों में नैतिक निर्णय लेने के लिए एक तरह का फ्रेमवर्क, एक ढांचा प्रदान करता है। सही कहा आपने। श्रोत का अंतिम संदेश शायद यही है कि हिंसा एक नैतिक व्यक्ति के दिल में नहीं होनी चाहिए। मतलब उसके मन में घृणा, क्रोध या क्रूरता न हो, लेकिन कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में एक नैतिक समाज के कार्यों में इसकी जगह हो सकती है, पर केवल तभी जब यह करुणा से प्रेरित हो, क्रूरता से नहीं। जब ये न्याय स्थापित करने के लिए हो, प्रतिशोध के लिए नहीं, और जब इसका उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना हो, अहंकार की तुष्टि नहीं। ऐसी स्थिति में श्रोत के अनुसार तलवार भी पवित्र हो सकती है। ये हिंसा स्वयं में बुरी नहीं है, बल्कि उसके पीछे का इरादा और भावना उसे अच्छा या बुरा बनाती है। श्रोत्र भगवान कृष्ण के एक विचार के साथ समाप्त होता है जो इस पूरी चर्चा का सार है। जब प्रेम उस हाथ का मार्गदर्शन करता है जो तलवार चलाता है, तो युद्ध भी शांति के लिए प्रार्थना बन जाता है। वाकई बहुत गहरी बात है। और यहीं पर हम आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ये प्राचीन दृष्टिकोण जो इरादे और कर्तव्य पर इतना जोर देता है, आज हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक विकल्पों को कैसे प्रभावित कर सकता है, खासकर तब जब हम अपने आसपास प्रणालीगत अन्याय देखते हैं या कमजोरों की रक्षा की जरूरत महसूस करते हैं, और कई बार शांतिपूर्ण साधन वो अप्रभावी लगते हैं। इस गहरे प्रश्न पर विचार करने के लिए आपको आमंत्रित करते हुए हम विदा लेते हैं।